अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ असमत अता संगा और आप देख रहे हैं संगा गार्डन यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो बहुत ही अहम पौधे के ऊपर है। इस पौधे का नाम है बेलगिरी। इसको बेल पत्थर भी कहते हैं और इसकी जो दूसरी वैरायटी है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उसको वुड एप्पल कहते हैं, इसको भी वुड एप्पल कहते हैं। यानी दो वैरायटी हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर और उसके अंदर फ़र्क है, पत्ते के अंदर भी और फल के अंदर भी। ये फल तिब के अंदर और हिकमत के अंदर ये फल बहुत आला मकाम रखता है। आप इस पौधे को अपने घरों के अंदर, बगीचों के अंदर, गार्डन के अंदर आप इसको बआसानी उगा सकते हैं। ये जैसा भी मौसम हो, जैसी भी मिट्टी हो, हर मिट्टी के अंदर आप इसको बआसानी उगा सकते हैं और इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगर आप इस पौधे को गौर से देखें तो इस पौधे की हाइट होगी तकरीबन 40 फुट के करीब और इसके ऊपर ये बेशुमार फल आए हुए हैं। अभी इसने नए पत्ते लेना शुरू कर दिए और नए फल भी ये लेगा। इसके फूल की खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होती है। इसके फल का दौरानिया तकरीबन 13.5 महीने तक रहता है। मतलब ये फल 13 महीने आप देख लें इसके ऊपर कितने हाइट पे फल लगे हुए हैं और माशाल्लाह ज़्यादा हाइट के ऊपर भी हैं। और तकरीबन ये एक पाव, 1.5 पाव और आधा किलो का इसके ऊपर फल लगता है। खाने में बहुत ज़्यादा लजीज होता है और मीठा भी होता है। जब ताज़ा फल आप तोड़ के खाएँ तो इसके अंदर से शहद की तरह मादा निकलता है। जिस तरह शहद होता है उसकी शक्ल का आप उसको उसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो निहायत ही आसान है। अगर आपके पास इसके फल हैं बेल पत्थर के, बेलगिरी के, तो आप 2, 3, 4, 5 जितने भी आपके पास इसके दाने हैं आप ले लें। इसका छिलका उतार लें। इसका छिलका बहुत ज़्यादा सख्त होता है, एहतियात के साथ उतारें। उतारने के बाद इसका गौदा निकाल लें। गौदा निकालने के बाद उसको थोड़ा पीस कर लें। उसके करने के बाद फिर आप ठंडी जगह छाँव के ऊपर आप उसको खुश्क करने के लिए छोड़ दें। 20 दिन 25 दिन इसको खुश्क छोड़ दें। उसके बाद सफ़ूफ़ तैयार कर लें और जो सीड इस फल के अंदर से निकले आप उसको अलहदा कर लें और यही सीड आप उगाएंगे तो आपका पौधा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो उस सफ़ूफ़ को रात को सोते हुए 1 चम्मच दूध के साथ, लेकिन गर्मियों के अंदर नहीं, सर्दियों के अंदर आप ले लें। जितना भी कदीमी पुराना जोड़ों का दर्द है वो सारे का सारा इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरा इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है कुव्वत बा के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, वो ये है। जवान तो मैं कहता हूँ कि इसको इस्तेमाल न करें क्योंकि ये बहुत हार्ड्स चीज़ है। पुराने बंदे जो हैं वो इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो उनके लिए फ़ायदा और अफाका देता है और बहुत फ़ौरन अफाका देता है और देर पा, क्योंकि ये एक देसी फल है, कुदरती चीज़ है, तो इसमें कोई मिलावट नहीं, केमिकल। 2 अंडे का हलवा बना लेना है। उसके अंदर वही सफ़ूफ़ 1 चम्मच डाल के हलवे के अंदर मिक्स करके कुव्वत बा के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको किया है। मेरे पास इसके 2 पौधे हैं, दोनों के ऊपर फल आया हुआ है बेशुमार। अगर किसी को इसके सीड की ज़रूरत हो या फल की ज़रूरत हो तो आप मेरे साथ कमेंट्स में आकर रब्ता कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।